सर सर्दियाँ आते ही हमारी बॉडी में ज़्यादा ड्राइनेस और ईची होने लगती है और ये बूढ़ों में ज़्यादा देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? ठंड आते ही हम लोगों के शरीर में खुश्की, ड्राइनेस, इचिंग होने लगती है। जब हम लोग कपड़े पहनते हैं, इनर पहनते हैं, तो बार बार हमको ऐसे खुजाना पड़ता है, बहुत एक अनप्लेजेंट सी फीलिंग होती है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए क्या करें? तो पहले समझते हैं एक्जिमा क्या होता है। तो एक्जिमा एक कंडीशन है जिसमें स्किन की ऊपरी सतह के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसको डर्मेटाइटिस भी कह देते हैं। डर्मेटाइटिस भी कह देते हैं। ये कॉमन कंडीशन है और नॉन कंटेजियस है, यानी कि छूने से या हाथ पकड़ने से एक से दूसरे आदमी में कभी भी नहीं फैलती है। ये एक इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है जिसमें स्किन की ऊपर की सतह में किसी कारण से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ड्राई स्किन, सफेद सफेद स्किन लगने लगती है, इची स्किन, खुजली होने लगती है, रेड स्किन, कई बार लाल लाल ब्लिस्टर्स पड़ने लगते हैं, कई बार बम्पी स्किन होती है, देखोगे इतने बड़े बड़े लाल लाल रैशेस पड़ जाते हैं, बम्पी स्किन होने लगती है, कई बार ऊजिंग स्किन होने लगती है, उनसे कुछ निकल भी रहा होता है, कुछ सीक्रेशंस निकल रहे होते हैं। इतनी चीजें अगर हमको हो रही हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि ये कुछ एक्जिमा जैसी बात, कुछ ड्राई स्किन जैसी बात, इस तरीके की बात हम लोग डील कर रहे हैं। कुछ कॉमन खाने ऐसे होते हैं जिनको खाने से एक्जिमा के लक्षण आ सकते हैं। क्या ऐसे कॉमन खाने होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। और खाना खाने के बाद 6 से 24 घंटे के भीतर अगर इस तरीके की इचेज आ रहे हैं, रैशेज आ रहे हैं, तो हमको समझना चाहिए कि हमको जरूर कोई ना कोई फूड एलर्जी है जिसके कारण ऐसे रैशेज आ रहे हैं। क्या क्या खाने हो सकते हैं? अंडा, डेयरी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ग्लूटेन या व्हीट हो सकता है, सोया हो सकता है, उसके बाद नट्स हो सकते हैं, बीन्स हो सकते हैं, ब्लैक टी हो सकती है, कैंड मीट्स होते हैं। कुछ कैंड मीट्स लोगों को आजकल आ गए हैं कि वो मॉल वगैरह में बहुत वैसा ले आते हैं, उससे ऐसा हो सकता है। उसके बाद चॉकलेट्स होती हैं, लेंटिकल्स होती हैं, पीज, मटर की कुछ वेराइटीज होती हैं, सीड्स होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं, और शेलफिश। इन चीजों से कॉमनली नोन है इस तरीके की स्किन एलर्जी और डर्मेटाइटिस, इनसे बचना चाहिए। एक्जिमा की अगर हम बात करते हैं तो एक्जिमा कितने प्रकार का होता है? पहला होता है एटोपिक डर्मेटाइटिस, बोलिए। एटोपिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, फिर आता है डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, और एक होता है हैंड एक्जिमा जो सिर्फ हाथों में होता है। तो ये होते क्या क्या है? एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या होता है? मोस्ट कॉमन है कॉज ऑफ एक्जिमा का, खुजली का, इच का। ये बच्चों में ज्यादा होता है बचपने से, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जनरली ठीक हो जाता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस दूसरे प्रकार की इची रैशी कंडीशन है। ये जब डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ सब्सटेंस या एलर्जन आता है तब हमको होती है। हमने किसी प्रकार का कोई पाउडर लगा लिया, कोई क्रीम लगा ली, कोई बाम लगा लिया, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कोई हाथ में एसिड लग गया, कोई और चीज हमने छू ली तो एकदम से हो जाता है, तो इसको कहा जाएगा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। फिर तीसरी होती है, क्या होती है? डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, बोलिए। डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा, ये क्या होता है? इसमें छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, स्मॉल ब्लिस्टर्स आ जाते हैं हाथों पे और पैरों में, और कई बार इन ब्लिस्टर्स में थोड़ा सा फ्लूइड भी भर जाता है, और ये इच भी करते हैं और फ्लूइड फिल्ड भी होते हैं। तो ये भी एक टाइप ऑफ एक्जिमा होता है। फिर चौथा है हैंड एक्जिमा। हैंड एक्जिमा में क्या फर्क होता है? सिर्फ हाथों में होगा, ये पैरों में नहीं होगा। और इसमें जो है किन लोगों में ज्यादा होता है? जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड वाले लोग हैं, जैसे हेयर कटिंग सैलून वाले लोग, या कोई हाथ से बर्तन धोने वाले लोग, या कुछ और ऐसी चीज जिसमें हाथ बराबर टच में है किसी चीज के, तो उसमें हैंड एक्जिमा हो जाता है। जनरल क्या रेमेडीज हम लोग घर में कर सकते हैं कि हम ठंड में इन चीजों से बच सके? तो सबसे पहली चीज है कि हमको मॉइस्चराइजर को अप्लाई करना है कम से कम 2 बार। और जब हम नहा रहे हैं तो नहाते समय भी हमको 10-15 मिनट तक कोशिश करने की गुनगुने पानी से नहाएं, और नहाते ही नहाते हमको एक अच्छी परत मॉइस्चराइजर की लगा लेनी है। क्यों लगाओगी? उसको क्या कहोगी? उसको कहा जाएगा सोक एंड सील। क्या कहोगी? सोक एंड सील। ये पहले तुमने शरीर को गुनगुने पानी से सोख कर लिया, फिर तुमने उसकी जो तरावट है, जो उसकी ह्यूमिडिटी है, उसको तुमने मॉइस्चराइजर शरीर पे मल करके सील कर लिया, तो वो तुम्हारे शरीर को मॉइस्ट रखेगा बहुत देर तक और तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद अवॉइड ट्रिगरिंग फैक्टर, जैसे कुछ तुम्हें लगा कि मैं फला कपड़ा पहनती हूँ, फला इनर पहनती हूँ, तो रोज मुझको ऐसे रैशेज हो जाते हैं, या तुमको लगा कि कोई स्ट्रांग फ्रेग्रेंस है या कोई खुशबू है या किसी चीज से हो जाती है, तो उन चीजों को तुम्हें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अपने नेल्स को शॉर्ट रखना चाहिए, स्क्रैच करने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्क्रैच करेंगे तो फिर मार्क्स पड़ेंगे तो फिर इन्फ्लेमेशन होगा तो इन्फेक्शन होगा। तो अगर आपको अर्ज टू स्क्रैच हो रहा है तो आपको कोई लोकल एप्लीकेशन वाली ट्यूब्स लगा लेनी चाहिए। ट्रीटमेंट में क्या क्या हो सकता है? ट्रॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की
क्रीम आती हैं, जिन क्रीमों में छोटी मात्रा में स्टेरॉइड, हाइड्रोकॉर्टिसोन और इस तरीके की दवाएं मिली होती हैं, जिनको हल्की मात्रा में लगाओगे तो स्किन की ऊपर की लेयर पे एंटी इन्फ्लेमेटरी और सूदिंग इफेक्ट करेगी, जिससे कि आपकी इच का जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोकल एंटी हिस्टामिन्स, एंटी एलर्जिक दवाओं को दे सकते हैं 2 हफ्ते के लिए, जिससे कि लोकल उसकी जो इचिंग का सेंसेशन है वो खत्म हो जाएगा। अगर कभी आपको लग रहा है कि इससे काम नहीं बन रहा, तो फिर आपका डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट ओरल स्टेरॉइड्स भी कुछ दिनों के लिए दे सकता है, शॉर्ट टर्म के लिए, उससे आराम मिलता है। अगर आपको लग रहा है कि स्किन में सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया है, बुखार आने लगा है, स्किन लाल हो गई है, छूने पे गर्म लग रही है और दबाने पे टेंडर हो गई है, तो फिर एंटीबायोटिक का रोल है, आप उधर एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि ठंड में ये जो प्रॉब्लम है एक्जिमा की या ड्राई स्किन की, ये बढ़ क्यों जाती है? कोई बताएगा क्यों बढ़ जाती है? बताओ सर। क्योंकि उस टाइम में हमें पानी भी ज्यादा नहीं पी रहे होते हैं, पानी कम पी रहे होते। गुड। और सर ये वुलन जो कपड़े हैं ये हमें थोड़ा ज्यादा ट्रिगर करते हैं। कोल्ड टेम्परेचर, यस सर। कोल्ड जब टेम्परेचर होगा तो एयर की ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, ड्राई एयर। तीसरी चीज, जब गरम कमरे को करने के लिए हम लोग कमरे में हीटर या ब्लोअर का प्रयोग करने लगते हैं, तो जब हम हीटर या ब्लोअर का प्रयोग करने लगते हैं तो क्या करता है कि कमरे से मॉइस्चर कम हो जाता है। जब मॉइस्चर कम हो जाता है तो स्किन रूखी होने लगती है, ड्राई होने लगती है। शरीर की सतह का भी पानी है वो भी गर्माहट के साथ इवेपोरेट हो जाता है और खुश्की आ जाती है स्किन में। इससे क्या होता है, जो हमारा एक बैरियर भगवान ने दिया है, जिसको प्रोटेक्टिव बैरियर ऑफ द स्किन कहते हैं, वो वीक होने लगता है, जिससे ड्राइनेस बढ़ने लगती है, इचिंग बढ़ने लगती है और इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगता है। कुछ और चीजें जो प्रेसिपिटेट करते हैं, कुछ लोग ठंड में बहुत लंबे समय तक और बहुत ज्यादा तापमान के पानी से नहा लेते हैं, वो गलत है। हमको ल्यूक वार्म वाटर पानी से नहाना चाहिए। इसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर मान लो तुम नहाने से पहले तुम बाथरूम में गई, तो बाथरूम में जब हम लोग नहाने के लिए रेडी होते हैं तो हमारी बॉडी पे क्योंकि कपड़े होते हैं और जिसको हम उतारते हैं तो बॉडी गर्म होती है। तो इसका मतलब है कि जब हमको नल का पानी का तापमान अगर बॉडी के तापमान से कम होगा तो हमें ठंडा लगेगा। इसलिए हम पानी को उतना गर्म करते रहते हैं जो हमारी बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा होता है, तब हमको मजा आने लगता है कि भाई गुनगुना पानी अच्छा आ रहा है। पर हमको कोशिश करनी चाहिए कि मिनिमम उस टेम्परेचर के पानी से नहाएं जितने से आपको ठंड ना लगे, पर बहुत हैवी उसको गर्म करना ठीक नहीं है। उसके बाद हम लोग को रफ क्लोथिंग अवॉइड करनी चाहिए। ऐसी क्लोथिंग जिससे फ्रिक्शन हो, स्किन को उठे बैठे स्किन से रब करे, उसको अवॉइड करना चाहिए। फ्रीक्वेंट हैंड वॉश विंटर्स में कि बार बार गए हमने जो है सैनिटाइजर से हाथ साफ कर लिया, बार बार गए हमने नल से हाथ धो लिया, उसको हमको अवॉइड करना चाहिए। इससे हमारे जो सिम्टम्स होते हैं वो वर्सन हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो ठंड में हम लोगों को इचिंग, रैशिंग और एक्जिमा जैसे लक्षणों से राहत मिलेगी। समझ गए आप लोग? यस सर। थैंक यू।